तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी क्लास होने वाली है करंट अफेयर की। ठीक है, आने वाला 22 तारीख को जो हमारा 22 नवंबर को डीएलएड का पेपर है, उसके अंदर भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। जरूर से यार, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो पटवारी का है, पटवारी वीडियो वाला भी है, उसके अंदर अंदर भी करंट अफेयर तुम्हारा आने ही वाला है। ठीक है, तो ये हमने लिया है स्पीडी करंट अफेयर से। स्पीडी के करंट अफेयर की बुक आती है ना, वो लिया है, उससे लिया हमने ये। और ये समथिंग 1 नवंबर तक का ये करंट अफेयर है आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो ये बना हमारा उरुग्वे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? यानी जो भारत द्वारा विकसित की गई है पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, नेफ्रोथोमाइसिन। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? यानी जो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? कैप वर्दे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है पांचवा कि दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? यानी जो हमारी दुनिया की वो है ना एयर फोर्स, यानी कि जो भी लड़ने वाली है, जहाज हैं, एरोप्लेन है, तो जो सब आर्मी वहाँ लड़ाई करती है, वो भारत के कौन से नंबर पे है? ठीक है, नई रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पे है? वो है हमारा तीसरे नंबर पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो रिपोर्ट है ना, वो की गई ऑप्शन सी, यूएनईपी द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन हमारा कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला वो बना हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का चौथा अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो ये है हमारा मैत्री सेकंड। पहला हमारा मैत्री था, अब बना ये मैत्री सेकंड, जो कि 2025 में ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वो रहा है 11वें स्थान पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सतत व्यापार सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है हमारे 23वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वह है वो लियोनेल मेसी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो वो है समुद्र शक्ति 5। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए आप लोग। अगला है कि माइकल रेनुडिया नी रीना को किस देश का ट्रांजिशन राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारा मेगा गास्कर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मेडा गास्कर। अगला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, राजस्थान।
अगला है कि 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो वो रहा है मणिपुर। विजेता कौन रहा? मणिपुर। अगला है कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? वो बना है अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अर्जेंटीना। अगला है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये होगा हमारा 2027 में। 2027 में ये लॉन्च होगा। अगला है कि खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो वो है हमारा चूना पत्थर को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका, चूना पत्थर। अगला है कि IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? AUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हमारे विवेक मेनन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो वो मिला है हमारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो वो बनी हमारी स्मृति मंधाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी का सही आंसर है। अगला सवाल है कि 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वो बने हैं भरत थेम्मीनेनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भरत थेम्मीनेनी। अगला कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? वो है हमारे 102 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 102वां। अगला है कि USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर राज बोथरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? वो है अमेरिका। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? यानी कि अमेरिका को पहले हमने डाक सेवा देनी बंद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा शुरू इसके कर दिया सरकार ने। अगला है कि RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजेक्शन वाला राज्य कौन है? वो है तेलंगाना। अगला है क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? वो है तुम्हारा 30 नवंबर 2025 तक। कब तक बढ़ाया गया? 30 नवंबर 2025 तक। अगला सवाल है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो वो है हमारा दक्षिण रिज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दक्षिणी रिज। अगला है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर CO सैटेलाइट कौन से लॉन्च करेगा? तो वो करेगा हमारा गैलेक्स आई। कौन करेगा? गैलेक्स आई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है कि HIV हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मार्च से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? वो बना हमारा मालदीव। HIV को खत्म करने वाला मालदीव देश बना है पहला। अगला है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो बना है वो DBS बैंक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक। अगला है कि पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? वो बना है राजपुताना
रॉयल्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। वो दिया गया है हमारा मासाकी काशीबारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मासाकी काशीबारा। अगला है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ पर खुला है। तो वो खुला हैदराबाद में। कहाँ पर खुला, हैदराबाद। अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है। तो वो मिला है, 3 जनों को मिला है। जो एल मोकिल को भी मिला है, और फिलिप अध्ययन और पीटर हॉबिट को भी मिला है, यानी उपयुक्त सभी को मिला है। ये तीनों को ये मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल। अगला है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है। तो वो बनी है हमारी दीपिका पादुकोण। अगला है कि IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है। तो बना है अर्मेनिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणित दिया गया है। तो वो क्या दिया गया है, महाराष्ट्र के समुद्र तटों को। वो भी कितने हैं, 5। अगला सवाल है कि इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगला है कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है। तो वो की है कीर्तिवर्धन सिंह ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कीर्तिवर्धन सिंह। अगला है कि आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है। वो की है पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है। तो वो हुई हमारी राजस्थान में। अगला है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। वो क्यों हुआ है हमारा मुंबई शहर में। अगला सवाल है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है। तो वो मिला हमारा BOC दोनों को, यानी कि कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। अगला है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा। ऑप्शन है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, सी और डी है हमारा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला सवाल है कि टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है। वो की है हमारी ताइवान ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है कि वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है। वो बना हमारा केरल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केरल। अगला है कि मिसिज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है। तो बनी है वो शेरी सिंह। मिसिज शेरी सिंह बनी है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। वो दिया गया है हमारा मारिया कोरिना माचाडो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। वो किया गया हमारा पणजी यानी गोवा में। अगला है कि इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। वो हुआ है हमारे भारत और रूस के बीच। इंदिरा 2025 भारत और रूस के बीच में हुआ है। ठीक है। अगला है कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है। वो की गई है कोनो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि MP में। कोनो ये MP में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला है कि टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। वो है यशस्वी जायसवाल। अगला सवाल है कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है। वो क्या है
पलाऊ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी अंडर जो बादल पानी के अंदर इन्होंने इंटरव्यू लिया है। अगला सवाल है हमारा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वो दिया गया हमारा ऑप्शन सी लाज जलो क्लाइस जना होर काई को। नोबेल पुरस्कार साहित्य का, ठीक है, याद रखना इसको। अगला है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्पैमिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? वो खोला गया हमारा सोनीपत हरियाणा में। कहाँ पर खोला गया है? सोनीपत हरियाणा में। अगला है कि अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति वो की है फिजी देश ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? वो बना है हमारे खालिद अल एनानी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? वो किया हमारा उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC। अगला है कि बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? छोटी चिड़िया या चिरैया? चिरैया, छोटी चिरैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी अभी चुनाव बिहार के समाप्त हुए हैं। अगला है कि बेल्ट थ्रोन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मेरा होड चौगम्मा उत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मणिपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वो भी 3 आदमियों दिया गया है, ये तीनों ही हैं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रोबन्स और ओमर एम या घी। तीनों को दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हाईवे अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? वो है हमारा महाराष्ट्र में। अगला है कि अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो वो थी 89वीं। अगला है कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? वो बना है विदर्भ, यानी महाराष्ट्र। विदर्भ आता है, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। अगला है कि सातरा रामानुज पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वो दिया अलेक्जेंडर स्मिथ को। अलेक्जेंडर स्मिथ को। अगला है कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? वो बनी है हमारी लिनथोई चनमुक। अगला है कि श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? वो की हमारी असम राज्य ने श्रद्धांजलि योजना। अगला है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? वो बने हमारे संजू सैमसंग। अगला सवाल हमारा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किससे 2025 किसे मिला है? वह भी 3 आदमियों को मिला है, जॉन क्राक, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मल्टिनिस। ऑप्शन डी इसका सही होगा, तीनों को मिला ही है, ठीक है। अगला है कि चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर स्थित है ये? अंडमान निकोबार में। अगला है कि कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये कोंकण 2025 जो हुआ है वो है भारत और ब्रिटेन के मध्य अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास। अगला है कि तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी तूफान एमी। अगला है कि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हमारे 22। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की गई है? वो है हमारी बिहार में। बिहार में शुरू की गई है पीएम सेतु योजना। अगला है कि 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया हुआ है? वो हुआ सिंगापुर में। अगला है कि महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? वो हुई है गोवा में। महाजय घर योजना गोवा में शुरू की गई है। अगला है कि हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना हिमाचल प्रदेश, पहला राज्य गणना पूरी करने वाला। ठीक है। अगला है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? वो जीता है रजत पदक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? वो रखा है जुबिन गर्ग के नाम पर। ऑप्शन बी इसका नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T17 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? वो बना है चंडीगढ़। और सबसे ज़्यादा झुग्गी झुग्गी की बात करें तो वो है हमारा मुंबई। अगला सवाल हमारा कि विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो वो हुआ हमारा कोआला कुआलालपुरम में आयोजित हुआ है। कुआलालपुरम में आयोजित हुआ है। अगला है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड आविष्कार कौन बने हैं? वो बने हैं शरद कमल। अगला है कि वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वो दिया है 38वां स्थान। अगला सवाल है कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? वो हमारा दुबई में। कहाँ पर हुआ हमारा? दुबई में। अगला सवाल हमारा कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो बना बालोद, यानी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है बालोद, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो वो किया हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? ड्रोन कवच। अगला है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 128वें स्थान पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को बनाई गई थी? तो ये बनाई गई 121वीं जयंती। अगला है कि वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो वो जीता आंध्र प्रदेश, यानी एपी ने। कौन सा? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को बनाई गई? वो बनाई गई थी 156वीं। ठीक है, इनकी 156वीं और हमारी जो लाल बहादुर शास्त्री वाली है वो थी 121वीं। ठीक है, दोनों को याद रखना। अगला है कि पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो वो जीते हैं हमारे 7। अगला है कि सेफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता है? ये विजेता कौन है? वो है हमारा भारत। अगला है सवाल कि विश्व पैरा एथलीट में भारत
के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? वो बने हैं हमारे शैलेश कुमार। अगला है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निर्देशक कौन बने हैं? तो बने हमारे कणाक दास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो बने हैं हमारे जाइयो मेपर और किराज जाइयो और मेपर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला है कि भारत की पहली रॉकेट 3D पेंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वो की गई है अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। ठीक है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन आज का कि ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो बनाया अरुणाचल प्रदेश ने। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश ने ये बनाया है। ऑप्शन इसका जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आज आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच आज के लिए।